first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। ठीक है, रूम्स टैग बिल्कुल डिफरेंट फॉन्ट, जो फॉन्ट नेम हमने एक्सप्लेन करा था उसी फॉन्ट नेम को लेके चलना है। डोर टैग, विंडो टैग देना है आपको, सेंटर लाइन ग्रिड आपको देनी है, डायमेंशन देने का प्रोसेस मैंने बताया था, और इनर डायमेंशंस मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा ताकि किसी के प्रोजेक्ट में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। डायमेंशन देने का प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है मैं बताता हूँ उसमें एक बार और, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके माइंड में ये होता है कि ये मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, इतनी डायमेंशन देने की नीड क्या है, मैं कम डायमेंशन दूँ, ज़्यादा डायमेंशन दे रहा हूँ तो वहाँ पर चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं, ऑब्जेक्ट्स हमारे क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो देखिए एक बात बताइए, हम ड्राइंग्स को क्रिएट कर रहे हैं उसको बहुत अच्छा और सुंदर दिखाने के लिए नहीं, ये ड्राइंग्स हमारी एक्चुअली वर्किंग ड्राइंग्स है, तो हम इसको बना रहे हैं सो दैट ईजिली वर्किंग हो सके हमारी इस ड्राइंग्स पे। 90% 80% जितनी भी मैंने देखे हैं, लाइक मैं नाम नहीं ओपन करूँगा ओपनली, मैंने देखा है जो क्लासेस बच्चे लेते हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, तो बेसिक प्लान डिज़ाइन कर दिया, डायमेंशन शो करा दी, कॉलम मेंशन कर दिया। वहाँ पर देखो ड्राइंग्स को एक्सप्लेन करना, एक टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा, ड्राइंग्स बनाना सिखाएगा आपको, बट एक प्रोफेशनल पर्सन आपको एक्सप्लेन करेगा उन टेक्निकल पॉइंट्स को, उन मेथड को, उन कॉन्सेप्ट को कि आपको मार्केट में अपने ब्रांड को, अपने आप को कैसे स्टेबल करना है, एक प्रोफेशनल ड्राइंग्स कैसे बनानी है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लो कि आप जब ड्राइंग्स क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है टोटल साइज़ रूम का कितना है। ठीक है, और डिफरेंट फॉन्ट्स को लेके चलना। अब एग्जांपल लो, मुझे पता है कि हम काम कर रहे हैं आउटर डायमेंशंस पे, सेंटर लाइन ग्रिड पे, प्लान की डायमेंशंस पे, इनर डायमेंशंस पे। मतलब मेरे पास ओवरऑल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। 3 डायमेंशंस हैं मेरे पास, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है ये 3 डायमेंशंस होंगी। भाई आर्किटेक्ट की ड्राइंग देखोगे तो उसकी डिटेलिंग में नंबर ऑफ डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं, बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं उसकी ड्राइंग्स में। ठीक है, अब एग्जांपल लो, मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ जो लेयर्स हैं, मैं इनको लेयर्स कह सकता हूँ या डायमेंशन स्टाइल कह देता हूँ। ये जो डायमेंशन स्टाइल्स हैं हमारे पास यहाँ पर इतने सारे, तो इनको क्रिएट करके चले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पर हमें बड़े साइज़ का फ़ॉन्ट यूज़ करना है, कहाँ पर हमें स्मॉल साइज़ का फ़ॉन्ट यूज़ करना है ना। तो वही प्रोसेस है यहाँ पर। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक अलग लेयर क्रिएट करोगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को, डाउट ना रहे इसमें। अब एग्जाम्पल लो कि मेरे पास एक रूम है, ठीक है, ये मैंने एक रूम क्रिएट करा। अब इस रूम में मैं क्या चाहता हूँ कि आउटर डायमेंशंस को मैं अलग रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ और इनर डायमेंशंस को अलग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो डिटेल्स है वो अलग अलग रखेंगे। आपने डी एंटर करा, आप यहाँ पर न्यू ऑप्शंस पे आएंगे। पहला मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आउटर डायमेंशंस के नाम से। ठीक है, आउटर डिम, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप। प्राइमरी यूनिट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आर्किटेक्चर यहाँ पर रहेगी। ठीक है, फिट में टेक्स्ट में आके आप यहाँ पर अलाइन विद डायमेंशंस लाइन चूज़ करोगे। टेक्स्ट प्लेसमेंट सेंटर है, अबव है, इनको चेंज करने की नीड नहीं होती है, लेकिन पता होना चाहिए। आउटसाइड तो हम यहाँ पर सेंटर यूज़ करेंगे नॉर्मल। टेक्स्ट का हाइट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम आउटर डायमेंशंस को मेंशन करने जा रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बिल्कुल परफेक्ट साइज़ लेंगे। एरो हम यूज़ करते हैं आर्किटेक्चर टिक्स। ठीक है, डॉट भी कर सकते हैं। लोगों ने एक मेंटलिटी सेट कर ली है, अपनी माइंड सेट कर लिया है कि नहीं, उस ड्राइंग में आर्किटेक्चर टिक था तो हम भी आर्किटेक्चर टिक यूज़ करेंगे। किसी भी आर्किटेक्चर की बुक में, लॉ में मेंशन नहीं करा गया है कि हाँ आपको यही फॉन्ट यूज़ करना है। ये लोगों ने माइंड सेट कर लिया। एक प्रोसेस है, आर्किटेक्चर टिक, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स पे काम कर रहे हैं तो हम आर्किटेक्चर टिक ले लेंगे। आप डॉट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट मोस्टली क्या होता है, जब हम ड्राइंग्स पे काम करते हैं, वर्किंग ड्राइंग्स पे काम करते हैं, तो वहाँ पर आर्किटेक्चर टिक्स को ही यूज़ करा जाता है।
इसलिए यूज़ करा जाता है ताकि वो एक क्रॉस पैटर्न रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ से कहाँ तक की डायमेंशन हम दे रहे हैं। डॉट को वहाँ पर मेंशन करा जाता है जहाँ पर हम किसी डिटेल, किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन और उसकी मटेरियल की डिटेल देते हैं। ये भी नहीं पता है किसी को। अब लोग यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट हैं, लेकिन 90% अगर आप किसी से क्रॉस क्वेश्चन कर लो कि इन डिफरेंट डिफरेंट एरो हेड को कहाँ पर यूज़ करना है, वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसने ड्राइंग देख ली है तो माइंड में सेट कर लिया है, अच्छा यहाँ पर ये दिया गया है तो हम भी यहाँ पर देंगे। हमारी कंपनी में आर्किटेक्चर यूज़ होता है तो हम भी आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, किस लिए, क्या रूल है, ये नहीं पता। तो आर्किटेक्चर का यूज़ हम लोग प्लानिंग में ज़्यादातर करते हैं। डॉट का यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन, उसके मटेरियल की इन्फॉर्मेशन